श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। कर्म फल अमिट होता है। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, माताओं एवं बहनों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। यह गम्हरिया ग्राम मेरी जन्मभूमि है। यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ की मिट्टी में खेला, बढ़ा, पढ़ा और आज परमाराध्य गुरुदेव की अनुकंपा से इसी देश में और इस वेश में आप लोगों के समक्ष हूँ। मुझ जैसे का जो अभिनंदनीय नहीं, आप लोगों ने अभिनंदन किया है। यह आप लोगों के हृदय की विशालता, उदारता है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। वस्तुतः मेरे लिए आप लोग अभिवंदनीय है, इसलिए मैं आप लोगों का अभिवंदन करता हूँ। अभी आप लोग श्री शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुन रहे थे। मैं तो कहता हूँ शाही स्वामी जी के शाही फरमान से आप लोगों की अरमान पूरी हो गई होगी। फिर भी आप लोगों का ध्यान मेरी ओर है। यह इसलिए कि आप लोग महान हैं। आप लोग मुझे साधु वेश में देख रहे हैं, इसलिए यह ना समझें कि मैं आप लोगों से विशेष हूँ और कुछ आदेश या उपदेश करने आया हूँ, बल्कि मैं तो संतों का संदेश देने आया हूँ। साथ ही सभी आगत सज्जनों का स्वागत करता हुआ तथागत की वाणी में कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर बुरी कल्पना से कुछ बोलता अथवा काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे उसका चक्का। पुनः उन्होंने कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है। वह हमारे विचारों से बनी है। मनुष्य अगर अच्छी कल्पना से कुछ बोलता अथवा काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे उसके शरीर की छाया, जो उसे कभी नहीं छोड़ती। अब हम विचार करें, हम सुख की हालत में हैं अथवा दुख की हालत में। अगर दुख की हालत में हैं तो हमें समझना चाहिए यह हमारे बुरे कर्म का फल है। इसलिए अब से हम कभी भी बुरा कर्म न करें, क्योंकि पूर्व में हमसे कितने कुकर्म और अधर्म हुए हैं जिस कारण आज हम दुखी हैं। यदि आज भी हम उन्हीं बुरे कर्मों में लगे रहेंगे तो भविष्य में इससे भी भयानक स्थिति आ सकती है। यदि आज हम अपने को सुख की हालत में पा रहे हैं तो क्या प्राप्त सुख से और अधिक सुख की इच्छा हम नहीं करते? जितना सुख प्राप्त है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और भी अधिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि पूर्व में हमने पुण्य कर्म किए थे, शुभ कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, जिस कारण आज हम सुखी हैं। आज भी हम अच्छे अच्छे कर्मों को करेंगे तो भविष्य में अधिकतर सुख की स्थिति में रहेंगे, अधिकतम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें अच्छे कर्मों, शुभ कर्मों को करना चाहिए। इसी की प्रेरणा भगवान बुद्ध ने हम लोगों को दी। यह भी ज्ञातव्य है कि कोई भी किसी के किए कर्मों के फल का भागी नहीं होता। सभी अपने अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक प्रसंग आया है। वनवास काल में भगवान श्री राम और जगत जननी जानकी जी को जंगल में पत्ते की शैया पर सोया देखकर निषाद राज के मन में विषाद हुआ।
उन्होंने कैकेयी को दोषी ठहराया, उसके समाधान में श्री लक्ष्मण जी ने बड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया था। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कर्म फल विषयक गोस्वामी तुलसीदास की निजोक्ति है। तुलसी का यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। पाप पुण्य दुई बीज है, बुवै सो लूनै निदान। जिस तरह से जिस खेत में हम गेहूं बोते हैं, पक जाने पर उसमें गेहूं काटते हैं, चना बोते हैं तो चना पाते हैं। जिस खेत में धान बोते हैं, धान पाते हैं। आम का बगीचा लगाते हैं तो आम का फल पाते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जिस तरह का बीज बोते हैं या लगाते हैं, उसी तरह का फल हम पाते हैं। यह प्रत्यक्ष है। इस संबंध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। अवश्य ही विचारणीय विषय यह है कि हम आम की गुठली लगाते हैं, किंतु जब वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब एक ही गुठली से हम अनेक आम्र फल पाते हैं। उसी तरह से जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म का रूप भले ही थोड़ा हो, लेकिन उसका फल बहुत गुना अधिक होकर मिलता है। चाहे अच्छे या बुरे जो कुछ कर्म हम करते हैं, परिणाम बहुत ही बृहत रूप में आता है। आप महाभारत पढ़े होंगे, आपने कहानी सुनी होगी। महारानी द्रौपदी को जब कौरवों की सभा में बुलाया गया और वह आई, तो तनमद, धनमद और मनमद में भरा दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि इस नारी की साड़ी खींचकर नग्न कर दो। दुशासन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। साड़ी खींचते खींचते उसका बाहुबल थक जाता है, बल का अंत हो जाता है, लेकिन वह द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं कर पाता है। एक ओर महाबलवान और दूसरी ओर एक अबला। अबला के सामने महाबल वाला कैसे परास्त हो जाता है? आखिर यह अद्भुत घटना कैसे घटी? इस चमत्कार से द्रौपदी की आर्त पुकार भरी थी। वह प्रार्थना करती थी, द्वारिकानाथ, इस अनाथ अबला की रक्षा करो। प्रभु, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उत्तर तुम्हारे हाथ थी। पांचों पति बैठे मौन हैं। मेरी रक्षा करने वाले तुम्हारे सिवा अन्य कौन है? पतिदेव चिंतित हैं। द्रौपदी तुम्हारे चरणों में समर्पित है। पुनः भगवान से प्रार्थना करती है, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण मैं तेरी। देखिए फिर क्या होता है। किसी ने कहा है, भक्त के पुकारने में देर होती है, भगवान के पधारने में नहीं। यही बात चरितार्थ होती है। द्रौपदी की हृदय द्रावक करुण पुकार, करुणा निधान भगवान सुनते हैं, पधारते हैं और द्रौपदी की रक्षा करते हैं। सारी इतनी अधिक बढ़ी जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए सुभाषितकार ने कहा, सारी थी कि नारी थी, वास नारी थी कि सारी थी, नारी बीच सारी थी कि सारी बीच नारी थी। किसी को पता नहीं चला, इतनी सारी बढ़ गई। आखिर इसका कारण क्या था? जिस समय भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे, अपने ही हथियार से उनकी अंगुली कट गई थी, रक्त स्रावित हो रहा था। उसी अवस्था में द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी देखती है कि भगवान की अंगुली से रक्त प्रवाहित हो रहा है। तुरंत वह अपनी साड़ी का आंचल फाड़ती है और लपेट देती है भगवान की अंगुली में। रक्त का बहना बंद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण, तुमने साड़ी से मेरी रक्षा की है, मैं भी तेरी रक्षा साड़ी से करूंगा। द्रौपदी मनी मन सोचती है, मैं महारानी हूं, मुझे साड़ी की क्या कमी है? मुझे अब कब जरूरत पड़ेगी? जो ये साड़ी से मेरी रक्षा करेंगे, मुझे साड़ी देंगे। खैर,
जरा हृदय पर हथेली रखकर शांत भाव से सोचिए, भगवान की अंगुली में लपेटने के लिए द्रौपदी ने कितनी सारी दी होगी? 2 अंगुल, 4 अंगुल, बस, और कितनी सारी दी होगी। लेकिन देखिए, मात्र थोड़ा सा अच्छा कर्म करने का अच्छा फल कितना अधिक गुना अधिक परिमाण में आया। स्मरण रहे, पुकार पुकार में भी भेद होता है। जब कौरवों का संहार हो रहा था, महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। वे एक छत्र राज्य के स्वामी हो गए। एक दिन 5 भाई पांडव एक जगह बैठे थे। द्रौपदी भी वहां बैठी थी। संयोग से उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां पधारते हैं। उनको बड़े ही आदर भाव से वे लोग बैठाते हैं। श्री कृष्ण के साथ उन लोगों के आपस में कई प्रकार के संबंध थे। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्त भगवान का संबंध तो सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य संबंध भी था, जैसे भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी, पांडवों की माता कुंती, दुर्योधन की पुत्री से शादी हुई थी श्री कृष्ण के पुत्र शांब की, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह हुआ था अर्जुन का, आदि। बातचीत के सिलसिले में भगवान से द्रौपदी कहती है, कृष्ण तुम आए तो सही, किंतु कौरवों की सभा में मेरी सारी फजीहत हो गई। तब मैं पुकारती चिल्लाती रह गई और तुम कान में तेल डालकर जैसे गंभीर निद्रा में सो रहे थे। मेरी आवाज, मेरी पुकार तुम तक पहुंच सकी या नहीं? तुम सुन रहे थे या नहीं, पता नहीं। भगवान ने कहा, द्रौपदी, लोग दूसरे के छोटे से छोटे दोष को बड़ी सरलता पूर्वक देख लेते हैं, लेकिन अपने बड़े से बड़े दोष को नहीं देख पाते। दूसरे का दोष रजकण के समान होता है तो उसे वह पहाड़ के समान देखता है, और अपना पहाड़ के समान दोष होता है तो उसे रजकण के समान भी नहीं समझता। देखी के पर दोष रजसम, कहत गिरी सम सोय रे, दोष अपने मेरु सम है, तिन्हें राखत गोय रे। जरा सोचकर देखो तो, कौरवों की सभा में जब तुम्हें वस्त्रहीन किया जा रहा था, उस समय तुम मुझे द्वारकानाथ कहकर पुकार रही थी। यथा दुख हरो द्वारकानाथ, शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, कर पकड़त मेरी चीर लाज नहीं आई। 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई, आदि कहकर तुम रो रही थी और मुझे पुकार रही थी। जरा सोचो तो सही, द्वारका से दिल्ली आने में देर लगेगी या नहीं? लेकिन जिस क्षण तुमने कहा, हृदयेश मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसी क्षण मैं तुम्हारी सारी में प्रवेश कर गया, जिसको खींचते खींचते दुशासन का बल शेष हो गया, पर तुम्हारी सारी का निशेष नहीं कर सका। इन आख्यानों से हम यह निश्चित रूप से समझ लें कि कर्म फल अमिट है। कर्म का बीज कर्म का फल लेकर आता है, भले ही फल आने में जो देर या सवेर हो। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अशुभ कर्मों को छोड़ो, शुभ कर्मों को करो। सामान्य जन समझते हैं कि हमने 7 पाप कर्म किए और 14 पुण्य कर्म कर लेंगे, तो 14 में से 7 घटकर हमारे 7 पुण्य कर्म बच जाएंगे, जिनके भोगने के हम भागी होंगे। किंतु यह बात सही नहीं है। विधि का विधान में जोड़ घटाव प्लस माइनस नहीं होता, दोनों के भिन्न भिन्न फल भोगने होंगे। यदि हमने 7 पाप कर्म किए हैं तो 7 कर्म का फल अलग अलग, और 14 पुण्य कर्म किए हैं तो उस पुण्य का फल अलग मिलेगा। कुछ लोगों की धारणा है कि एक जमाना था जब शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। उनका यह भी कथन है कि जो बुरे बुरे कर्म करने वाले हैं वे तो ऐशो आराम और मौज से रहते हैं, और जो अच्छे अच्छे यानी पुण्य कर्म करने वाले हैं
वे दीन, दुखी और चिंतित देखे जाते हैं। यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि विभिन्न प्रकार के कर्म होने के कारण उनके फल भी भिन्न भिन्न समयों में मिला करते हैं। यथा मान लीजिए हमने 1 घंटे के अंदर 3 पेड़ लगाए, केले का पेड़ 2, आम का और अखरोट का। केले का पेड़ 6 मास से 12 मास के भीतर फल देता है, आम का पेड़ 4-5 साल में फल देता है और अखरोट का पेड़ 40 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद फल देता है। मान लीजिए जब हमारी उम्र 40 साल की हुई तब हमने अखरोट का पेड़ लगाया और जब हमारी उम्र 60 साल की हुई तब हमारा शरीर छूट गया। अब हम इस जन्म में उस अखरोट फल को कैसे खा सकते हैं? अवश्य ही हम दूसरे जन्म में खा सकेंगे। इसी प्रकार हमने इस जन्म में बुरे कर्म रूपी अखरोट का पेड़ लगाया, फल पकने के पूर्व ही शरीर छूट गया। जब हमारा दूसरा जन्म हुआ तो अच्छी संगति अच्छी मिल गई और हम अच्छे अच्छे कर्मों को करने लगे, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म का फल कौन भोगेगा? इसीलिए अच्छे अच्छे कर्म करने वाले दीन दुखी देखे जाते हैं। इसी प्रकार हमने इस जन्म में अच्छे कर्म रूपी अखरोट का पेड़ लगाया और शरीर छोड़ने के बाद जहां हमारा जन्म हुआ, बुरी संगति पाकर हम बूढ़े बूढ़े कर्मों को करने लग गए। अब हमारे पूर्वकृत शुभ कर्म का फल कौन भोगेगा? इसीलिए बुरे कर्म करने वाले होते हुए भी सुखी देखे जाते हैं। यह है कर्म फल का रहस्य। और बात को जाने दीजिए, भगवान श्री राम को लीजिए। हालांकि वे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बहुत ऊंचे उठे हुए थे, लेकिन नर शरीर में आकर नर लीला के द्वारा उन्होंने कर्म फल को चित्रित कर दिखलाया। उदाहरणार्थ बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे। जब दोनों भाइयों में वैमनस्य होता है तो भगवान श्री राम सुग्रीव का पक्ष लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, सुनो सुग्रीव मैं मारे हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए न उबर ही प्राण। एक और सुग्रीव से मित्रता के कारण भगवान की यह प्रतिज्ञा थी और दूसरी ओर बाली को यह वरदान था कि जो तुम्हारे सामने युद्ध करने आएगा उसका बल तुम में आ जाएगा। इसलिए यदि भगवान श्री राम उसके सामने युद्ध करने जाते तो एक तो उसको तपस्या का बल था ही और दूसरा भगवान श्री राम का बल भी उसमें मिल जाता। इस प्रकार वह अत्यधिक बलशाली हो जाता। फलतः भगवान श्री राम भी उसके सामने फीके पड़ जाते। इसलिए भगवान श्री राम उसके सामने होकर युद्ध नहीं करके वृक्ष की ओट लेकर शरसंधान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सरीखे राम भक्त को लिखना पड़ा, विटप ओट देख ही रघुराई। इस प्रकार वृक्ष की ओट लेकर वृक्ष की आड़ में छिपकर भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं। जिस समय बाली को तीर लगता है और वह पृथ्वी पर गिर जाता है तब भगवान श्री राम उसके सामने आते हैं। बाली कहता है, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारे हो मोही व्याध किनाई। हे भगवान, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन आपने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया है महाधर्म है, क्योंकि शिकार पर छिपकर प्रहार तो व्याधा करता है, यह तो व्याधे का कर्म है, आप जैसे धर्मावतार का नहीं। गोया बाली शाप देता है। अब परिणाम क्या होता है देखिए। भगवान श्री राम उसको स्वीकार करते हैं। त्रेता युग के भगवान श्री राम की ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण होते हैं और त्रेता युग में जो बाली था वही द्वापर युग में व्याधा होता है। जब यदुवंश का नाश हो चुका, भगवान श्री कृष्ण जंगल में जाकर चिंता मग्न हो पैर पर पैर रखकर बैठे हुए थे। व्याधे की दृष्टि उनके लाल लाल तलवे पर पड़ती है। वह समझता है कोई थका हुआ मृग अपनी जिह्वा निकालकर बैठा हुआ है। वह उस पर तीर चलाता है, जो तीर भगवान के तलवे को चीर देता है। फलतः छीड़ साई भगवान सदा के लिए शयन कर जाते हैं।
जबकि महाभारत के युद्ध काल में सैकड़ों, हजारों और लाखों वान भगवान के शरीर में प्रवेश कर इस प्रकार प्रशांत हो जाते थे जिस तरह समुद्र में बिजली गिरकर विलीन हो जाती है। आज आखिर ऐसा हुआ तो क्यों? इसमें क्या राज है? इस कथा प्रसंग को पढ़कर सहज ही यह जिज्ञासा हो सकती है कि जहाँ लाखों लाख भयंकर वान लगकर जिनका अब कल्याण नहीं कर सके, वहाँ तुच्छ व्याधि के वान से उनके प्राण प्रयाण कर जाएं, इसका रहस्य क्या है? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस नर लीला के माध्यम से भगवान श्री राम हम लोगों को सीख देते हैं कि देखो मेरा त्रेता युग का क्या कर्म द्वापर युग में फल देता है, तब तुम जन साधारण किस खेत की मूली हो। अर्थात कर्म फल अनिवार्य है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 13 फरवरी 1988 ईस्वी को गम्हरिया जन्मभूमि मधेपुरा जिला वार्षिक के अवसर पर प्रातः काल के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।